बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खैरियत से खुश और आबाद अपनी फैमिली में रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कास्टर ऑयल की स्पेसिफिकेशन वैल्यू पर। कास्टर ऑयल की स्पेसिफिकेशन वैल्यू क्या है और इसे शॉप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें करेंगे हम आज की इसी वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते चलें कि कास्टर ऑयल कहाँ से हासिल होता है और ये क्या है। दोस्तों, कास्टर ऑयल एक किस्म के बीज होते हैं, उनसे हासिल किया जाता है और इसके दरख्त को पंजाबी में रिंड बोला जाता है और ये तकरीबन दुनिया के तमाम गर्म ममालिक में पाया जाता है। यहाँ तक कि ये कलर और शोर वाली ज़मीन में भी पाया जाता है। इसका पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और बहुत जल्दी साया देने लगता है और बहुत जल्दी अगर केयर ना की जाए तो ख़त्म भी हो जाता है। तो बल्कि ये साल 2 साल की खेती होती है। हर साल 2 साल के बाद नए प्लांट लगा लेने चाहिए, पुराने प्लांट्स को ख़त्म कर देना चाहिए। ये पौधा उग कर 1 साल के अंदर अंदर अपनी फसल दे देता है, लेकिन ये होता दरख्त है। इसका कद तकरीबन छोटी बकैन यानी गोमी की तरह होता है और ये 1 साल से 2 साल तक बेहतरीन दरख्त, सायादार दरख्त की सूरत में रहता है। तो अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पुराने पौधों को सिर्फ 2 साल तक रखें। वैसे तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि हर साल नई फसल काश्त करते हैं। ये कलर और शोर वाली ज़मीनों में भी अच्छी इनकम दे जाता है। तो इस पौधे पर फूल लगते हैं, फूल से फल और फल से बीज निकलते हैं। फल तो नहीं बल्कि डोडियां सी होती हैं, हार्ड और सख्त, और ये फल इसका कांटेदार होता है। उनके अंदर से 2-2 या 4-4 बीज निकलते हैं, बाज में 3 भी निकलते हैं। तो उन्हीं से ये ऑयल हासिल किया जाता है। दोस्तों, कास्टर ऑयल साबुन की क्वालिटी को बेहतर बनाता है और साबुन के अंदर झाग और बबल बहुत ज्यादा बनाता है। तो इसलिए बबल बनाने के लिए इसे ज्यादातर यूज किया जाता है। तो अक्सर साबुन बनाने के जो मैंने फार्मूले देखे हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा कास्टर ऑयल शायद इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिर कास्टर ऑयल की स्पेसिफिकेशन वैल्यू क्या है। अगर 200 ग्राम कास्टर ऑयल हो तो इसके लिए हमें 24.5 ग्राम कास्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास साबुन बनाने के लिए 200 ग्राम कास्टर ऑयल है तो उसके लिए 24.5 ग्राम कास्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए वाटर तकरीबन 38% इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वाटर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी में अगर आप वाटर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वाटर के ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी हल हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये होता है कि आपका सोप काफ़ी हद तक नरम रह जाता है, इसे खुश्क होने में कई दिन लगते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि वाटर आप तकरीबन 30 से 38% के दरमियान इस्तेमाल करें। ये फीसद आपने अपने शौक के हिसाब से नहीं बल्कि अपने ऑयल के हिसाब से निकालना होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम बताएंगे हर घर में मौजूद जो ऑयल है यानी कनोला ऑयल, इसकी स्पेसिफिकेशन वैल्यू क्या है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ शो होने वाली घंटी को दबाकर ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हम अगली वीडियो में मिल सकें। वरना यूट्यूब की दुनिया काफ़ी वसी है, हो सकता है कि आप हमें दोबारा ना मिल सके। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।